हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और ऑलमोस्ट यहाँ पर बता दूं कि 3 डेज आपके लेफ्ट हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के। और कल मैंने जो वीडियो किया हुआ था वो किया हुआ था जा कर के आपका फेमस प्लेयर्स के रिगार्डिंग था, यानी कि जो स्पोर्ट पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या अदर फील्ड से। और ऑलमोस्ट जो सारे पूछे गए थे 2024 के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के, वो मैंने कवर किए हुए थे इसके अंदर। और आज का जो रहने वाला है टॉपिक, इसमें हम 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना को करने वाले हैं। तो इसमें सारे देखेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, सारी कब आई हुई थी, और उसके साथ साथ आपका क्या था कि एग्जैक्ट उसमें आपका कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, और जो क्वेश्चन पूछे गए 2024 के। क्योंकि देखिए हर शिफ्ट में आप देखेंगे तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन देखने को ऑलमोस्ट मिलता ही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी हर अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, उनके भी जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। तो देखिए, अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। और स्रोत जो इसका था एक्चुअली रूस क्या, यूएसएसआर जब था आपका, सोवियत संघ जब रूस था पूरा आपका मिक्सचर में, वो उसका स्रोत रहा हुआ था। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि हमारे जो संविधान की जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं। उसी तरह आपका जो पंचवर्षीय योजना है ये यूएसएसआर से लिया गया है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, यूएसए से आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर पहली चीज़ की, देखिए योजना अवकाश जो है ये 3 बार अब तक आ चुका है 5 ईयर प्लान के अंदर, यानी कि 3 बार क्या हुआ, योजना अवकाश आपका आया। उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका पहला क्या था 1966 से लेकर के 1969 तक। ये पहली बार हुआ जब योजना अवकाश आपका अवकाश आया हुआ था 1966 से लेकर के 1969 तक। उसके बाद 1978 से लेकर के 1980 तक ये आपका रूलिंग प्लान चला हुआ था। और उसके बाद आपका एक बार और योजना अवकाश आया जो कि 1990 से लेकर के 1992 तक। तो इनको याद रखना है, 3 बार आपका योजना अवकाश आया है, 1966 से 1969 तक, 1978 से 1980 तक, 1990 से 1992 तक। ये आपका रोलिंग प्लान था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे पंचवर्षीय योजनाओं में। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इससे आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से, यानी कि 1951 से लेकर के 1956 तक था। इसको याद रखना है, 1951 से 56 तक था। और इसका मॉडल मोस्टली पूछ लिया जाता है, कौन सा मॉडल था, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस चीज़ को भी याद रखना है। दूसरी चीज़ है, इसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था, यानी कि कृषि को बढ़ावा इसके अंदर दिया गया। और उसके अंदर जो निर्माण हुआ था भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, इन 2 योजनाओं का निर्माण किया गया था। और 5 जो आईआईटी हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन जीडी में ही लास्ट ईयर में पूछा गया है कि जो 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे वो किस पंचवर्षीय योजना में थे। तो वो भी पहली पंचवर्षीय योजना में थे, भाखड़ा नागल हो गया और दामोदर घाटी परियोजना, ये भी आपका किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, देखिए टाइम पीरियड भी याद रखना है क्योंकि इससे पूछा जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो ये 1956 से लेकर के 61 तक चली हुई थी। ये तो इसका टाइम पीरियड आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि एक यहाँ पर जो थे आपके सांख्यिकी से रिलेटेड पीसी महालनोबिस, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या था कि इसमें क्या थी, आपका औद्योगिक जो विकास था उसको प्रमोट किया गया था, है ना, इंडस्ट्री वगैरह को। और इसमें ये याद रखना है, जो लोहे के कारखाने यानी कि इस्पात कारखाने हैं, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये 3 किए गए थे। बोकारो की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, इसको याद रखना है। तो दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जो इस्पात के कारखाने थे, इनकी स्थापना करी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन बोकारो की नहीं करी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर के 1966 तक, यानी 1961 से लेकर के 66 तक। इसमें कृषि और औद्योगिक, इसमें दोनों क्षेत्रों का इसके अंदर बढ़ावा दिया गया। और सबसे असफल योजना डायरेक्ट पूछ देते हैं कि सबसे असफल यानी कि मोस्ट फेल्योर जो 5 ईयर प्लान था वो कौन था, तो ये तीसरा ही था सबसे असफल। कारण इसका था भारत पाक युद्ध जो आपका हुआ था जाकर के, भारत चीन युद्ध 1962 का जो हुआ था वो इसका था।
और बोकारो की स्थापना जो है तीसरी में हुई थी। बाकी आपका दुर्गापुर, राउर केरल, भिलाई वाले जो थे तीनों, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना, और बाद में बोकारो की जो स्थापना हुई थी ये तीसरी वाली में हुई थी। इसके बाद जो है तीसरी के बाद में आपका योजना अवकाश आता है, जो कि चला 1966 से लेकर के 69 तक, पहली बार योजना अवकाश आया। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था, उसका टाइम पीरियड चला 1969 से लेकर के 1974 तक, यानी कि 1969 से 1974 पर। और जो इसका मॉडल था वो गॉडगिल मॉडल था, यानी कि DR गॉडगिल जो मॉडल था उस पर आधारित थी, इसको भी याद रखना है। और इसमें ये पूछ लेते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होने पर किस पर ध्यान दिया गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अब आ जाते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो 5 ईयर प्लान था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये आपकी 1974 से लेकर के यानी कि 1974 से लेकर के 78 तक चली थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और आत्मनिर्भरता की जो यहाँ पर बात की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, उसकी प्राप्ति करी गई थी पांचवें में। ये चीज़ भी याद रखना। और गरीबी हटाओ का नारा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया। इसके बाद आपका फिर से रोलिंग प्लान आता है, यानी कि 1978 से लेकर के 1980 तक कोई योजना नहीं बनी। जिस तरह तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका आया हुआ था, ऐसे ये चौथी और पांचवी के बीच में आया हुआ, सॉरी आपका पांचवी और छठी के बीच में आया हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रख लेना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में आपका रहा हुआ था। अब छठी पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुए, तो ये आपके 1980 से लेकर के यानी कि 1980 से 85 तक चला हुआ था। और इसमें गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। देखिए पांचवें में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी जो उन्मूलन का जोर है वो दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। और ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि विलेज डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थे वो भी शुरू करे गए छठी पंचवर्षीय योजना में। और ये भी पूछते हैं डायरेक्ट कि परिवार जो नियोजन कार्यक्रम है आपका फैमिली प्लानिंग का, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में था, तो ये भी छठी वाली में था। इस चीज़ को भी याद रखना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली 1985 से लेकर के 1990 तक, यानी कि 1985 से लेकर के 90 तक चली। और ये आधारित थी W मिलर मॉडल पर। तो W मिलर मॉडल पर आधारित इस चीज़ को, इसका मॉडल याद रखना है। और जवाहर रोजगार योजना थी, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। दैट्स इंपॉर्टेंट कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। अब एक ये पूछ लेते हैं कि किस आपकी योजना अवकाश के कारण आपकी पंचवर्षीय योजना 1990 से नहीं शुरू हो पाई थी। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि नहीं शुरू हो पाई थी। योजना अवकाश आया 1990 से लेकर के 1992 तक। और इसी समय भारत में आर्थिक संकट आया 1991 में। और इस समय जो वित्त मंत्री थे यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसको भी याद रखना है। और इसी समय LPG आपका जो आपका मॉडल आया हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आपका जो था, ये LPG मॉडल भी 1991 में उसी टाइम पर आया हुआ था। इसके बाद आया हुआ था आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो टाइम पीरियड था वो 1992 से लेकर के 97 तक, 1992 से 97 तक चला। इसमें मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपकी किस में आई थी, ये आपकी आई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना। PM रोजगार योजना आठवीं पंचवर्षीय में। और राष्ट्रीय जो महिला कोष होता है उसकी जो स्थापना है वो भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये 1997 से आपकी 2002 तक चली। और न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास, ये इसका थीम रखा गया था। ये भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से लेकर के 2007 तक चली। और देश से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है ये रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसको भी यहाँ पर फोकस करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे, जो कि सेकेंड लास्ट है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बताया कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। तो 11 पंचवर्षीय योजनाएं 2007 से जो 11 वाली थी वो 2012 तक चली।
तीव्रतम और समावेशी विकास इसका लक्ष्य था, और सर्वाधिक वृद्धि दर का लक्ष्य इसमें 9% रखा गया था, और इससे कम जो लक्ष्य रखा गया था वो 10वीं का 8%। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो सबसे हाईएस्ट रखा गया था 9%, और सबसे इससे कम जो था वो 10वीं का रखा गया था। और इसके बाद आई सबसे लास्ट की योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना हम लोग बोलते हैं, 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, लास्ट थी। और इसमें जो सर्वाधिक धनराशि खर्च की गई थी वो आपके सामाजिक कार्यों में खर्च की गई थी। बाकी और इससे रिलेटेड कुछ और देख लेंगे। 3 जो योजना अवकाश हुए थे, इसमें 7 वार्षिक योजनाएं बनी थी। पहली बार आपकी 3 बनी, फिर 2, फिर 2, इस तरह 7 वार्षिक योजनाएं आपकी ऑलमोस्ट बनी हुई थी। जो 5 योजनाओं में जो वृद्धि के लक्ष्य थे, ये अधिक इनकी प्राप्ति रखी गई थी। यानी कि 5 योजनाएं ऑलमोस्ट रखी गई थी जिसमें वृद्धि के लक्ष्य में अधिक प्राप्ति रखी गई थी। यानी कि जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा प्राप्त किया हुआ था। इसमें फर्स्ट आपकी थी, 5th थी, 6th थी, 7th थी और 8th थी। यानी कि पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं ये आपके थे जिनका लक्ष्य रखा गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था, ये आपका 6.5%। ये पूछा गया इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो ये थे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। लास्ट ईयर भी आया हुआ था, तो आई होप कि साल भी आएगा। बस आपको क्या करना है कि शेयर ऑलमोस्ट कर देना है सारे लोगों के बीच में, ग्रुप वगैरह जो भी हो, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग कल का टॉपिक क्या रख लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऑलमोस्ट देखेंगे। जिनको है वो लोग कमेंट कर देंगे तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करने वाला है, क्योंकि 4 से आप लोगों का एनालिसिस यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।